नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और आज हम बात करेंगे बाजार के मूड माहौल की। आज हिंडनबर्ग का जो गिरावट का खतरा था वो नहीं था, लेकिन बाजार आज गिर गया। वो कहते हैं ना कि जिस दिन उम्मीद नहीं होती उस दिन कुछ नया होता है। कल उम्मीद थी, आशंका थी बाजार गिरने की, हिंडनबर्ग के असर की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज पूरा जो मंगलवार का दिन था, उस दिन मंगलवार के दिन पूरा जो मंगल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ बाजार में और बाजार का जो मूड है वो खराब हो गया। दरअसल दूसरे सेशन में ये गिरावट देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें भी करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली और सबसे बड़ा जो लैगिंग स्टॉक था वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक में करीब 3% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। हालांकि आज कुछ अर्निंग्स भी आई, कंपनी की अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि IRCTC, मदरसन सुमी, इनकी अर्निंग्स अच्छी थी। अदानी ग्रुप स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत में गिरावट के साथ खुले, लेकिन बाद में उनमें कुछ रिकवरी आई, लेकिन बाजार बंद होते होते उनमें भी गिरावट देखने को मिली। साथ ही MSCI रीबैलेंसिंग इंडेक्स का असर भी कई शेयरों में देखने को मिला। तो ये कुल मिला के बाजार का जो मूड माहौल था आज मंगलवार के दिन उतना अच्छा नहीं रहा। सबसे पहले हम नतीजों की अगर हम बात करें तो IRCTC की बात कर लेते हैं। IRCTC के जो नतीजे हैं, कंसोलिडेटेड मुनाफे की बात करें तो 232 करोड़ रुपए से बढ़ के 308 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंसो आय की अगर हम बात करें तो आय भी करीब 1002 करोड़ रुपए से बढ़कर 1120 करोड़ रुपए हुई है। एबिटा की बात करें तो 343 करोड़ रुपए से बढ़कर 375 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन थोड़ा सा गिरा है, 34.2% से गिर के 33.5% है। तो कुल मिला के YoY बेसिस पर अगर हम बात करें तो IRCTC के नतीजे ठीक ठाक कहे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही संवर्धन मदरसन के शेयर की अगर हम बात करें, देखिए इस स्टॉक में 2-3 दिन से लगातार तेजी हमें देखने को मिल रही थी। जो मुनाफा है वो 994 करोड़ रुपए आया है और जो अनुमान था वो करीब 1025 करोड़ का था। और जो मुनाफा है बेसिकली 601 करोड़ रुपए से बढ़ के 994 आया अगर हम कंपेयर करेंगे। वहीं कंसो आय की अगर हम बात करें तो आय भी करीब 22,462 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,868 हुई है। तो ये भी करीब 22,000 से बढ़ के 28,000 के आसपास हो गई है। वहीं एबिटा की अगर हम बात करें तो एबिटा भी करीब 1924 करोड़ रुपए से बढ़कर 2775 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो 9.61% की मार्जिन है और ये भी करीब 8.6% से बढ़ के 9.6% हुआ है। तो मार्जिन में भी यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो कुल मिला के संवर्धन, मदरसन और IRCTC के नतीजे शानदार रहे, अच्छे रहे नतीजे और यही वजह से कि इन स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक से जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे वो कंपनी है ईज़माइट्रिक। ईज़माइट्रिक का जो मुनाफा है वो 26 करोड़ रुपए से बढ़कर 32 करोड़ रुपए हो गया है और आय की अगर हम बात करें तो आय भी 124 करोड़ रुपए से बढ़कर 152 करोड़ रुपए हो गई है। एबिटा की अगर हम बात करें तो 35 करोड़ रुपए से बढ़कर 47 करोड़ का एबिटा हो गया है। तो कुछ नतीजे भी थे बाजार के बाद। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा जो लैगिंग था यानी कि जो निफ्टी को नीचे खींच के आया वो कहीं ना कहीं HDFC बैंक का स्टॉक था। दोपहर के सेशन के बाद ये गिरावट हमें देखने को मिली और निफ्टी के जो 50 में से लगभग 35 ऐसे स्टॉक थे जिनमें सेकेंड हाफ में हमें गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के आज मंगलवार के दिन बाजार करीब 1% टूटा। उसकी वजह कुछ ग्लोबल संकेत थे, साथ ही रीबैलेंसिंग थी, कुछ खराब नतीजे थे, साथ ही HDFC बैंक में जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं निफ्टी को नीचे खींच के लाई। हालांकि रिजल्ट की अगर हम बात करें तो IRCTC के रिजल्ट अच्छे हैं। साथ ही हमने एक दूसरा वीडियो भी बनाया है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि RVNL में एक प्रोग्रेस हाउस है, उसने सेल की कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि ये स्टॉक्स काफ़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक्स में आ सकती है। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ये बिजनेस टुडे बाजार की जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको ये दिख जाएगा। तो कुल मिला के आज बाजार में मंगल वाला दिन था, उस दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।